जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मेरे जीवन की परेशानी कब खत्म होगी, मेरे जीवन के संकट कब खत्म होंगे, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा, क्या कभी मेरी किस्मत पलटी खाएगी, क्या कभी मेरे भाग्य का उदय होगा। हाँ, तो ये सच है, आपके भाग्य का उदय हो सकता है अगर आप ये छोटा सा काम करो तो। एक दिन ऐसा है जिस दिन अगर आप भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से काम करते हो तो आपका जीवन बदल सकता है, आपकी किस्मत चमक सकती है, आपके जीवन के संकट दूर हो सकते हैं, आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो खत्म हो सकती है। आप ऐसा सोचते होंगे कि मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जिनका जीवन पूरे संकटों से भरा रहता पूरा जीवन, और अंत में वो संकटों से ही पूर्ण होते हैं। क्या मेरा जीवन भी ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने किस्मत को बदल सकते हो। तो आपके मन में विचार आएगा कि क्या मेरी किस्मत में लिखा हुआ, अगर मेरी किस्मत में संकट, परेशानी, गरीबी, दुख, दरिद्रता ये लिखी हैं तो फिर कौन बदल सकता है। देखो, इस दुनिया में एक ऐसा राजा है जो विधाता की लिखी चीज बदल सकता है। आपकी किस्मत में कुछ भी लिखा होगा, लेकिन ये एक दिन आप उसको दे दो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी किस्मत का लिखा बदल जाएगा। आपकी किस्मत में कितने भी संकट हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, सिर्फ आप एक दिन उस कलयुग के राजा को याद करो, उसके नाम का जयकारा लगाओ, तो वो आपके जीवन में खुशियां खुशियां लाएंगे। तो आपको क्या करना है और किस दिन करना है? अब 11 जून को आ रही है परमा एकादशी, दिग्मास में पड़ती है और ये जब 3 साल में एक बार आती है, और इस दिन का किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा के साथ आप उन्हीं के कलयुग के अवतार बाबा श्याम का छोटा सा उपाय करें और अपनी किस्मत का लिखा हुआ बदलें, क्योंकि बाबा श्याम को वरदान है कि जो विधाता लिख देगा उसको वो बदल सकते हैं। तो आप उनका ये छोटा सा उपाय करें और भाव से उनको पुकारें, श्रद्धा और विश्वास से उनको पुकारें। फिर देखना आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब आपको ये एकादशी के दिन करना है, 11 जून को है परमा एकादशी। उस दिन आपको ये करना है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप इस दिन उपवास रख के करें, और अगर आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप बिना उपवास के भी ये उपाय कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उस दिन मन तन से सात्विक रहना पड़ेगा। कोई भी तामसिक चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, और नहीं किसी की बुराई करनी है, नहीं किसी के साथ झगड़ा करना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने कानों में बाबा श्याम के मंत्रों का, बाबा श्याम के भजनों की गूंज रखिए इस दिन। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। सुबह आपको इस दिन उठ के स्नान पानी करके बाबा श्याम की फोटो या मूर्ति के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है, और आपको कच्चे दूध का भोग लगाना है बाबा को। अब चलिए, शाम के टाइम आपको क्या करना है। तो आपको तुलसी के 3 पत्ते लेने हैं इस दिन। अब ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप पहले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ के रखें। कटे फटे पत्ते नहीं तोड़े, साबुत पत्ते तुलसी के तोड़ के रखें, और उनको चंदन से, उनके ऊपर चंदन से जय श्री श्याम लिख दे, श्री श्याम लिख दे चंदन से, चंदन से उन पे श्री श्याम लिखें। अब आपको बाबा के सामने बैठ जाना है, और वो जो 3 पत्ते आपने लिए हैं वो बाबा के सामने आपको रखने हैं, श्री श्याम लिखे हुए होने चाहिए। और बाबा का एक मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको 5 मिनट तक जाप करना है, गिनती नहीं करनी है। 5 मिनट तक आप बाबा के इस मंत्र का जाप करें और पाए कि बाबा को सुन रहा वो मंत्र, आपके सामने बाबा बैठे हैं। उसके बाद जब आपका ये मंत्र पूर्ण हो जाए तो बाबा को बोलना कि हे हारे के सहारे,
हे शीश के दानी, हे लखदातार, मैं भी हारा हुआ हूँ। मैंने सुना है कि तेरे दर पे जो कोई आता है वो कभी खाली झोली नहीं जाता। तो मैं भी तेरे दर का भिखारी हूँ, मैं भी हारा हुआ हूँ, मैं भी टूटा हुआ हूँ। और आज इस एकादशी के दिन मैं तेरे सामने बैठा हूँ और मेरे अंदर के दर्द को आपके सामने बोल रहा हूँ। आप मेरे बाबा हो, आप मेरे पिता हो, और आपकी संतान जो कि इतने संकट में, इतने दुख में, इतने दर्द में है। अब आप मेरी क्या सहायता कर सकते हो ये आप जानो। मैं तो आपके सामने बैठा हूं। आज के दिन मैं आपके सामने बैठा हूं और आपसे कह रहा हूं कि हारा हुआ हूं, दुनिया से ठुकराया हुआ हूं और आपके दर पे हूं मैं। ये नहीं है कि आप मंदिर जाओ तभी डरो, नहीं, आप जहां पर भी बाबा को याद करो, जहां पर भी, वहीं पे वो बाबा की दर हो जाती है। आप इतना बाबा को बोलना और उसके बाद कपूर से बाबा की आरती करना और उस कपूर का धुआं अपने पूरे घर में दिखाना। उस रात आपको कपूर का धुआं पूरे घर में करना है। अब दूसरे दिन रात रात वो जो तुलसी के पत्ते लिए हैं वो आप वहीं रखो। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, जो आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं उनको आप या तो आप चाय वगैरह बनाओ उसमें डाल लो, दूध में डाल लो, या खीर वगैरह जो भी बनाओ उसमें आप उनको डाल दो और बाबा को भोग लगाओ। बाबा को जब भी भोग लगाओ तुलसी दल जरूर शामिल करो, क्योंकि बाबा भगवान विष्णु जी के कलयुगी अवतार हैं और ये कलयुग में जागृत देवता हैं, इसलिए हारे हुए का साथ देते हैं। इनको वरदान है कि जो भी आपके दर पे आके रो दे फिर वो कभी दूसरी दर पे जाके रोने की जरूरत नहीं है उसको। तो आप ये काम करना, अब सिर्फ इतना सा आपको काम करना है। देखना अगली एकादशी आने से पहले आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपकी जो भी परेशानी है दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको बाबा पे विश्वास रखना होगा। कईयों की समस्या होती है कि एक दिन करते हैं फिर वो बाबा पे विश्वास नहीं रखते कि तुरंत रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तुरंत देखो कोई चीज का मिल जाता है, कोई का नहीं मिलता है, लेकिन इसके घर में देर है अंधेर नहीं है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। कुछ भी कोई कुछ भी कहे, आप विश्वास रखना, बाबा आपको रिजल्ट देंगे। तो ये एक बहुत शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन आप अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हो, हर परेशानी को दूर कर सकते हो। एक छोटा सा ये उपाय करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में जय श्री श्याम खाटू नरेश की जय लिखकर अपने नाम की हाजिरी लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, जय लखदातार की।